हेलो एवरीवन, आपका एडू सर्वज्ञ में स्वागत है। कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में एडोब की प्रॉब्लम नंबर 3.11 डिस्कस करेंगे। हमें दिया गया है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ थिन चार्ज्ड वायर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड ओरिएंटेड along the axis of the ring with one of its ends coinciding with the center of the ring. The total charge of the ring is equal to Q. The charge of the thread per unit length is equal to lambda. Find the interaction force between the ring and the thread. तो हमें एक रिंग दी गई है, ये जो डायग्राम में है इस टाइप का एक जो है कॉम्बिनेशन है। एक रिंग है, इसकी रेडियस कितनी है आर है, और इस रिंग के सरकमफ्रेंस पर क्यू चार्ज जो है ये स्प्रेड है। हमसे कह रहा है कि एक थ्रेड है जो कि वेरी लॉन्ग है। इसका मतलब क्या है कि वो जो थ्रेड है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, वो रिंग के एक्सिस के एलॉन्ग है। अब फिर कह रहा है कि जो रॉड है उसका एक एंड कहाँ पर है, रिंग के सेंटर पे है। इसका मतलब जो है रॉड हमारा जो है रिंग के एक्सिस के एलॉन्ग जो है लाई कर रहा है। फिर कह रहा है कि रॉड या थ्रेड जो है उस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी है, लैम्डा है। फिर कह रहा है ये जो कॉम्बिनेशन है जो रिंग और थ्रेड का, इस कॉम्बिनेशन के कारण आप फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए दो चार्ज बॉडीज़ हैं और दोनों कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडीज़ हैं, तो हम डायरेक्ट जो है फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का यूज कर नहीं पाएंगे। जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस, वो फार्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे। इससे पहले हमने देखिए क्या कैलकुलेट किया था। इससे पहले हमने रिंग की एक्सिस पे रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E=Q(x/4πε0 के x² + r² ⁴ यहाँ पर ये k क्या है हमारा, k है आपका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है, ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमको देखिए, अगर हमें जो है किसी पॉइंट पर फील्ड मालूम है और वहाँ पर जो है उसी पॉइंट पर कोई एक चार्ज क्यू है, मान लीजिए इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहीं पर एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया गया क्यू, तो इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, क्यू इंटू ई, ठीक है। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है F=QE। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम में प्रोसीड करेंगे। क्लियर। देखिए जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्शन या वेक्टर फॉर्म नहीं यूज करेंगे, डायरेक्शन हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी रिंग है। अब हमें रिंग के कारण x डिस्टेंस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो हम क्या करेंगे, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा सेगमेंट रॉड में या थ्रेड से कट करेंगे, ठीक है। ये x लेंथ हुई, इस x लेंथ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट जो है यहाँ से कट करेंगे, और इस सेगमेंट की लेंथ हम ये मानेंगे कि ये dx लेंथ हमने कट किया है इस पर। तो यहाँ पे देखिए इस थ्रेड पे जो हमारा चार्ज है वो पर यूनिट लेंथ डिवाइड है, पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब dx लेंथ में भी कुछ चार्ज आएगा, उस चार्ज को हमने क्या लिखा, dq लिखा, ठीक है। अब dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लेमडा इंटू लेंथ, लेंथ कितनी dx। तो इस छोटे से सेगमेंट dx पे हमारा चार्ज कितना आ गया, dq, और उसकी वैल्यू कितनी है, लेमडा dx। क्लियर। अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, ई कितनी है, Qx/4πε0 के x² + r² ⁴ अब एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट जिसकी लेंथ dx है, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो इस dx पे जो फोर्स होगा वो कहाँ पर होगा, जो है फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, और इस फोर्स को हम क्या लिख रहे हैं, df लिख रहे हैं। क्लियर। तो dq चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसको हमने क्या लिखा, df, और वो कहाँ पर है, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर, ठीक। तो ऐसे देखिए बहुत सारे सेगमेंट इस थ्रेड में बनेंगे, dx विड्थ के या dx लेंथ के, ऐसे सेगमेंट बहुत सारे बनेंगे। तो कंप्लीट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हमको अगर कैलकुलेट करना होगा ड्यू टू कंप्लीट थ्रेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन छोटे छोटे सेगमेंट्स के कारण जो फोर्स है, ठीक है, सबकी डायरेक्शन देखिए सेम ही डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द रिंग, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम एडअप कर लेंगे।
तो इसका क्या मतलब है, हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस पे डी क्यू पे नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो डी क्यू पे हमको जो है, ठीक है, ये हमारा जो है पॉइंट चार्ज या ये छोटा सा सेगमेंट, ठीक, इस पे कितना जो है डी क्यू चार्ज है, और इस डी क्यू चार्ज पे कितनी फोर्स हमको लग रहा है, ये डी एफ फोर्स लग रहा है, डी एफ, क्लियर। और ये डी एफ कितना हो जाएगा, ई इंटू डी क्यू। ये हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन बाद में हम मेंशन कर देंगे। तो ई हमारा कितना है, यहाँ से देखिए, अगर हम डी एफ लिख रहे हैं तो डी एफ इक्वल्स टू ई क्यू एक्स, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है रिंग के सेंटर से, तो क्यू एक्स अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, डी क्यू हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा ए इंटू डी क्यू हुआ। अब डी क्यू की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा डी एफ हो जाएगा, डी क्यू हमारा कितना, लेमडा डी एक्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको डी क्यू को, इस डी क्यू को क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, लेमडा डी एक्स, तो हमारा कितना हो जाएगा, लेमडा क्यू इंटू एक्स डी एक्स। तो हम लिख दे रहे हैं इसको लेमडा क्यू एक्स डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, क्लियर। अब देखिए, ये केवल एक सेगमेंट के कारण है, इस सेगमेंट के कारण जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, ठीक है, वो कहाँ पर है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ऐसे ही बहुत सारे सेगमेंट होंगे और सबका फोर्स एक ही डायरेक्शन में, इस पर भी जो फोर्स होगा वो भी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, ये भी, तो सब जो है सबकी डायरेक्शन एक है, क्लियर। तो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगी, तो हम इसका मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट के कारण, छोटे छोटे सेगमेंट के कारण जो फोर्स है उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें जब नेट फोर्स मिलना होगा, एफ जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये छोटे सेगमेंट के कारण है, एफ ड्यू टू कंप्लीट थ्रेड ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, ठीक, जो हर एक सेगमेंट का जो फोर्स होगा उसको एडेप्ट कर लेंगे। तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा क्यू एक्स डी एक्स अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब देखिए, हमारा जो है कंप्लीट थ्रेड कब कंप्लीट होगा, जब हमारा एक्स रिंग के सेंटर से लेके इन्फिनिटी तक, तो मतलब हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से इन्फिनिटी तक। तो एक्स की हम लिमिट इस इंटीग्रेशन में चाहें तो यहीं पर सब्सटीट्यूट कर दें, चाहे तो बाद में, तो चलिए कर ही ले रहे हैं। तो एक्स की लिमिट हमारी 0 टू इन्फिनिटी हुई, क्लियर है। अब जो कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे, दैट इज़ लेमडा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसे इंटीग्रेशन से बाहर लिखे, बाकी हमारा जो बचा एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, क्लियर। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कुछ एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू हमने जेड एज्यूम कर लिया, क्लियर। तो यहाँ से देखिए, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आर हमारा कांस्टेंट है, रेडियस, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 डी जेड, क्लियर। एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 डी जेड। अब जहाँ पे हमारा एक्स डी एक्स है उसे 1/2 डी जेड सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब हमारी ये जो टर्म है, ये इस टर्म को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1/2 डी जेड, क्लियर। और ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ये हो जाएगा जेड, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, जेड टू दी पावर 3/2। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, एफ इक्वल्स टू, दिस विल बी एफ इक्वल्स टू लेमडा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए,
एक्स डी एक्स को सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं 1/2 dz, तो इसको हम लिख दिए 1/2 dz अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को z, तो ये हो जाएगा z⁴ ठीक है। अभी देखिए, अब यहाँ पर हम लिमिट नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए हमारा x अगर जो है हमारा 0 होगा तो z हमारा r² हो जाएगा, तो x की लिमिट अलग होगी, z की लिमिट अलग होगी, तो यहाँ पे हम अब लिमिट नहीं रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे z के टर्म्स में, और फाइनल जो होगा वहाँ पे हम x की लिमिट रख देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अभी हम लिमिट नहीं सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, f = λ³ अपान 4πε0k इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये z⁴ न्यूमरेटर में जाके कितना हो जाएगा, z⁻−3/2 dz। क्लियर? अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। दिस विल बी λ³ अपान 4πε0k इंटू 1/2, z⁻−3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z⁻−1/2 अपान -1/2। क्लियर? अब यहाँ से ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो फाइनली हमारा आ जाएगा -λ³ अपान 4πε0k। z की वैल्यू, अब z को हम x के टर्म्स में लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस r² अब यहाँ पर हम देखिए x की लिमिट रख सकते हैं। x हमारा कहाँ से था, 0 से इन्फिनिटी था। क्लियर? यहाँ पे हम लिमिट इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमको लिमिट को फिर z के टर्म्स में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में हमको z को x के टर्म्स में रखना ही पड़ता, इसलिए हमने जो है x की ही लिमिट यूज की है। क्लियर? अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा -λ³ अपान 4πε0k within bracket, this will be 1/x² प्लस r²⁴1/2। क्लियर? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो माइनस से पावर जो है वो जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 to इन्फिनिटी। अब प्रॉपरली लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो देखिए हमारा f क्या हो जाएगा, f = -λ³ अपान 4πε0k 1/, देखिए यहाँ पे हमारी अपर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, तो 1/∞ दैट इज 0। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 माइनस लोअर लिमिट कितनी, 0 है। ठीक है, तो x की जगह पर 0, तो 1/0 प्लस r²⁴1/2 दैट इज 1/r²⁴1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/r। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा -λ³ अपान 4πε0k विदिन ब्रैकेट -1/r। फाइनल हमारा f हो जाएगा, f विल बी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा λ³ अपान 4πε0k r। क्लियर? अगर हम मीडियम जो है हम एयर या वैक्यूम लेते हैं तब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा f कितना हो जाएगा, इफ मीडियम इज एयर और वैक्यूम तब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फाइनली हमारा f हो जाएगा λ³ अपान 4πε0r। क्लियर? तो ये हमारा जो है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? तो होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। इस प्रॉब्लम को एक दूसरे मेथड से करेंगे, वो जो है कुछ दिनों के बाद आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो
इसको एंजॉय कीजिए लेक्चर को, फिर आपसे मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू।